रहे हैं। बता दें बिहार के संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि बिहार के कैडर में 44 विभाग हैं और 44 विभागों का फाइल जो है डिटर्मिनेशन प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन था। आपको बता दें कि 44 विभागों के जो फाइलों पर डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रहा था उसमें से कई फाइलों का जो है मतलब काम पूरा हो चुका है, डिटर्मिनेशन का प्रक्रिया पूरा हो गया है, जिसको लेकर के एक आर्टिकल जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र, उन्होंने आर्टिकल जारी करते हुए कहा है कि कुछ विभागों का नाम जो है डिटर्मिनेशन प्रक्रिया में पूर्ण हो गया है, जिसको लेकर के उन्होंने नाम का भी सॉर्ट आउट किया है। आज की इस खबर में हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि जो विभागों का नाम आउट हुआ है कहीं ना कहीं पहले से ही हम उस विभागों का नाम लगातार और आप लोगों के हितों में लगातार आवाज उठाते रहे हैं। तमाम विभागों का आवाज उठाते रहे हैं और उसी में से सिलेक्शन हुआ है। ये अब आप संयोग कहिए या फिर मेरा अनुमान कहिए या फिर आप मेरी मेहनत को कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आज हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जिनकी बात को उठाई आज उनकी बात सरकार ने सुनी और लगातार आप लोगों के हितों में सामान्य प्रशासन विभाग के दौरा, यहाँ तक कि उनके अधिकारी के पास भी जाकर के आप लोगों को खबर दिखाने का काम कर रहे थे। कई खबरों में आपको उनसे बात करके भी दिखाया है ताकि आप तमाम कर्मचारियों को यकीन हो सके कि हम लोगों के हितों में वर्ल्ड रिपोर्ट की टीम जो मेहनत कर रही है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से आप लोगों के हितों में जो हमने आवाज उठाना शुरू किया, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक मुकाम मिल जाए, हम लोगों का ध्येय यही है। हम लोगों का यही है कि आप लोगों को जो है सरकार अधिकारियों के साथ जो हनन कर रही है उसको बंद कर दे और तमाम जो जानकारी है सीधे विभागीय स्तर से आप लोगों को ला करके दे रहे हैं और इन सभी संविदा कर्मचारियों को सरकार बेहतर फैसिलिटी यानी कि सरकारी कर्मचारियों जैसी आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। पहले भी हमने आपको बताया है, अभी भी हम आपको बताएंगे और विभागों का नाम भी लेंगे, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को कुछ भी लगे लेकिन हमारा जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगा। और आपको बता दें कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का एक दिन भला होगा। जैसे इन सभी संविदा कर्मचारियों का नाम आउट हुआ है, एक दिन डिटर्मिनेशन का प्रक्रिया खत्म होते ही तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बिहार सरकार तोहफा देने का काम करेगी, क्योंकि जो संविदा कर्मचारी अपने कर्मों निष्ठा से काम कर रहे हैं अपने पद पर, उनका ये हक है और इनका ये हक कोई नहीं छीन सकता है। तो लगातार खबर में आगे बढ़ते हैं और प्रूफ के साथ दिखाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि विभागों का भी नाम आपको लेकर के दिखाएंगे, जिन जिन विभागों का नाम सॉर्ट आउट किया गया है, जिनका डिटर्मिनेशन का प्रक्रिया पूर्ण हो गया है, उनका भी विभागों का नाम दिखाएंगे। साथ ही जो सामान्य प्रशासन विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आर्टिकल जारी किया गया है उसको भी दिखाने का काम करेंगे। किसी के पास ये पावर नहीं है कि जा करके और विभागों के स्तर से जानकारी ला करके आपको देगा। तो चलिए खबर में बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विभागों का नाम हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इनमें जो है जिनको जिनको फायदा मिलेगा, जिनका डिटर्मिनेशन का प्रक्रिया कहीं ना कहीं पूर्ण हो गया है, वैसे विभागों का नाम अभी हमारे पास है, उसके बारे में बताते हैं। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस मेरी संगीत की हो गया है, वैसे विभागों का नाम अभी हमारे पास है, उसके बारे में बताते हैं। साथ ही आप लोगों को आर्टिकल भी दिखाएंगे ताकि ये भी यकीन हो जाएगा कि जो जारी किया गया है आर्टिकल वो कहीं ना कहीं सामान्य प्रशासन विभाग और श्रम संसाधन विभाग के जो सचिव है डॉक्टर बी राजेंद्र, उन्होंने कहीं आप लोगों के हितों में काम को प्रगति पर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रही है और उन लोगों का कहीं ना कहीं इलेक्शन से तो आप ये अभी बताना संभव नहीं है कि ये कैबिनेट में इस बार मुहर लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन आप लोगों का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि ये विभागीय जो कार्य होती है थोड़ा सा अभी अब जैसे तेजी में काम चला तो आप लोगों का काम जल्दी हो गया, अब कभी लेट हो जाएगा तो उसके लिए तो अभी कोई भी निश्चितता नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विभागों का नाम आउट हो गया है और इनके डिटर्मिनेशन का प्रक्रिया कहीं ना कहीं पूर्ण हो गया है, तभी इसे जारी किया गया है। इसको लेकर के हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें IT ऑपरेटर है, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी है, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, चालक है, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर है, व्यवसाय अनुदेशक है, IT मैनेजर है, ग्राम कचहरी सचिव है, पंचायत तकनीकी सहायक है, इसके बाद आशुलिपिक है, अमीन है, आयुष चिकित्सक है, सहायक इंजीनियर है, सांख्यिकी अन्वेषक है, गार्डन सुपरवाइजर है, सामुदायिक कार्यकर्ता है, लेखा सहायक है, प्रोग्रामर है, IT बॉयज है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, सांख्यिकी स्वयंसेवक है, मेहररी है, पंचायत रोजगार सेवक है, प्रयोगशाला सहायक आदि है। आपको बता दें कि इतने विभागों का नाम जो है आउट किया गया है
अभी फिलहाल के लिए इतने विभागों का जो है कार्य जो है कहीं न कहीं मतलब पूर्ण होता दिख रहा है। डिटर्मिनेशन का प्रक्रिया कहीं न कहीं पूर्ण होता दिख रहा है, जिसको लेकर के ये जो है विभागों का नाम आउट किया गया। अब आपको साइड में दिखाना चाहेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग और श्रम संसाधन विभाग के जो अधिकारी जो सचिव है, उन्होंने जो जारी किया है आप लोगों के हितों में आर्टिकल साफ तौर पे वहां पे लिखा हुआ है कि पिछले सप्ताह बिहार में श्रम संसाधन के प्रमुख सचिव एवं सामान्य प्रशासन विभाग के डॉक्टर बी राजेंद्र ने श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए सभी विभागों और जिला मजिस्ट्रेटों को एक पत्र लिखा था। आपको बता दें, जिस प्रकार से हमने आपको बताया है कि डिटर्मिनेशन प्रक्रिया के बाद ही जो है इसको जो है कहीं न कहीं एक सप्ताह पहले ही भेज दिया गया था सभी मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारियों को कि आप लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है उसके हिसाब से आप लोगों को मिले, क्योंकि कमेटी भी आप लोगों के हितों में बनाया गया था और कमेटी ने अभी कितना सैलरी स्ट्रक्चर बनाया है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जैसे ही आएगी मतलब न्यूनतम मजदूरी संविदा कर्मचारियों के लिए क्या रखा गया है इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें, एक अनुमान के हिसाब से जो हमें पत्र मिला है मतलब जो एक विभागीय स्तर से ही पत्र आया है उसके हिसाब से बताया गया है कि अकुशल श्रमिकों के प्रतिदिन जो है लेकर के 395 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। पामचल कार्यकर्ता को 4 से 11 प्रतिदिन, कुशल कार्यकर्ता को 500 प्रतिदिन, सनकी कार्यकर्ता एंड 611 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे।